कई शहरों में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है। कोटा हो, झालावाड़ हो, बारां हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सैलाब मुसीबत बनकर आया है। शहरों में पानी भरा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से कट चुके हैं। मौसम की मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब हालात के चलते राहत और बचाव के काम में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। बारिश की ऐसी मार कि शहर शहर में सैलाब का प्रहार नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, नाले आपे से बाहर हैं, मैदान तालाब बन गए हैं, मकान भरभरा कर ढह रहे हैं और लोग इस आसमानी आफत के बीच मुसीबत की मार झेलने को मजबूर हैं। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां जैसे जिलों में हर ओर सैलाब का शोर सुनाई दे रहा है। जलधार का जोर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां सांगोद इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। पुल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और पानी के प्रवाह ने उनका रास्ता रोक रखा है। नगर पालिका का बोर्ड सांगोद में स्वागत के लिए लगाया गया है, लेकिन आगे बढ़ते ही इस ओर बाढ़ की दस्तक दिखाई दे रही है। अब सांगोद के कारागार का हाल देखिए। मानो यूं लग रहा है पानी ने यहां मौजूद हर इंसान को ही कैद कर लिया है, क्योंकि बारिश की ऐसी मार के बीच यहां फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीमों की मदद के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। बारिश के बीच बिल्डिंगों में पानी भरा है। पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। दुकानों, मकानों पर सैलाब का कब्जा है। रास्ते बंद हैं और लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। किसी तरह एनडीआरएफ की टीम की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन हालात कितने खराब हैं ये एनडीआरएफ के अधिकारियों की बातों से आप खुद समझ सकते हैं। बारां में सांगोद में टीम गई हुई है, जो उदयपुर से बुलाई गई थी, और जो अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पहुँच के उसने ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर दिया गया है। रास्ते सभी पानी से भराव के कारण जो है रास्ते प्रॉपर नहीं थे, तो 2-3 रास्तों का यूज किया गया, लेकिन सफलता आखिरकार जब मिली, जब ट्रैक्टरों के माध्यम से बोट ट्रैक्टरों के ऊपर रख के और टीम को वहां पहुंचाया गया और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में बारिश की मार के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और आसपास के इलाकों का हवाई दौरा किया और मुसीबत में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अभी जिस इलाके के अंदर स्थिति खराब है वहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर आ चुका है और सारे इलाके की स्थिति देखेगा। फूड पैकेट की आवश्यकता है तो फूड पैकेट भी बना दिए गए हैं, वो भी लेकर जाएगा। और जिस गांव के हालात ठीक नहीं है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेंगे। घर गिर चुका है। बाढ़ जैसे हालात के बीच बुरा हाल सिर्फ कोटा का नहीं, मौसम की मार झेल रहे झालावाड़ की भी तस्वीर देख लीजिए। ये चाँदखेड़ी स्थित तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मंदिर है। यहाँ 10-10 फीट तक पानी भरा हुआ है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि इससे जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और कमजोर मकान इस मार के आगे धराशायी हो रहे हैं। बारां में भी सैलाब लोगों की जिंदगी पर संकट लेकर आया है। खेत खलिहान डूब गए हैं। गांव के गांव लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा से संजय वर्मा, झालावाड़ से फिरोज अहमद खान और बारां से राम मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में भी बारिश की मार पड़ी है। नदियों में आए सैलाब ने गांव में तबाही मचा रखी है और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां जिंदगियां बहाव के बीच फंस गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर कुछ इसी तरह के गांव हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देश में बारिश यूं सितम बनकर बरसी कि कई लोगों पर आफत ही आ गई।
भारी बारिश के बाद जगह जगह नदियां विकराल रूप ले रही हैं। नाले उफान पर है, सैलाब सा बढ़ता पानी पुल पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहा है। गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। मुसीबत की इस मार के बीच लोगों की जिंदगियां बचाने की जंग जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन राजस्थान की सीमा पर बसे मध्य प्रदेश के सोंडा गांव में चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी यूं उफान पर आई, ये पूरा का पूरा गांव ही टापू बन गया और करीब 150 लोगों की जान इस गांव में फंस गई। नदी का जो प्रचंड वेग है उसने कैसे इस पूरे गांव को घेरा हुआ है, वो हम आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। वो तस्वीरें जो पहले कभी नहीं देखी होगी और वाकई ये डराती है तस्वीरें, क्योंकि ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं, इन झाड़ियों पे ये जो मलबा लगा हुआ है, प्लास्टिक है, ये बता रहा है कि नदी का पानी किस हद तक ऊपर आ गया था और कैसे ये पूरा इलाका जो है कुछ देर पहले तक पानी में डूबा हुआ था। और अब अगर देखिए, ये नदी का बहाव है, नदी ने अपने पूरे पाट को काट दिया है और पूरे गांव के चारों तरफ से उसे घेरते हुए आगे बढ़ रही है। जलस्तर जिस तेजी से बढ़ा, उसके बाद खतरा यही था कि ये गांव जो है ये पूरी तरीके से डूब ना जाए, क्योंकि बहुत ऊपर तक पानी आ चुका था और यहां तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए एयरलिफ्ट करके लोगों को यहां से निकाला गया। नदी में बढ़े सैलाब ने सोंडा गांव के हालात बेहद खराब कर दिए। आलम यह था कि सड़क के रास्ते इस गांव तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि गांव को जोड़ने वाला पुल भी नदी के पानी में कई फीट नीचे डूबा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा आप देखिए, यानी गांव का दूसरा हिस्सा जहां पहले सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो पुल अब पूरी तरीके से पानी के नीचे है, कई फीट नीचे है और प्रचंड वेग के साथ पार्वती नदी इस टापू के दूसरी तरफ से बह रही है। इस गांव को पूरी तरीके से फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए काट दिया है इस नदी ने, और इसीलिए ये जरूरी था कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, नहीं तो उनके सामने अगले कुछ दिनों तक खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता। और यदि बारिश लगातार होती रहती और नदी का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता तो फिर उनके बचने की संभावना भी नगण्य होती जाती। सोंडा गांव पर आया संकट बेहद डराने वाला था, क्योंकि पार्वती नदी का पानी जिस तेजी से गांव को अपनी चपेट में ले रहा है, उससे कभी भी गांव वालों का जीवन संकट में पड़ सकता था। यही वजह है कि एमपी के साथ ही राजस्थान प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 6 घंटे की कोशिशों के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ करीब 150 से 200 के बीच में बड़े और छोटे बच्चे ऊपर जो सोडा गांव आप पीछे देख रहे हैं वहां फंसे हुए थे, जहां चारों तरफ से पानी फैल रहा है। ये पार्वती नदी और एक लोकल नदी, दोनों का प्रभाव इतना जाता था कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब एमपी के फतेहगढ़ थाने से बहुत नजदीक है, परंतु वहां पानी का फ्लो इतना है कि हम जा नहीं सकते। तो हम ये घूम के छबड़ा तरफ से आए हैं, जहां पुल पुलिया बंद थे। कल रात में काफी तकलीफ हुई, काफी हमें खेत खलिहान से आना पड़ा, पर हम यहाँ पहुंचे। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमने यहाँ के कैंप किया, एनडीआरएफ की टीम आई, एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय, यहाँ राजस्थान सरकार, यहाँ के कलेक्टर, एसपी साहब के तालमेल से हमारा एक बहुत अच्छा काम हुआ। आज तक की टीम भी एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। इसके बाद उफनती पार्वती नदी को पार कर 2 राज्यों के बॉर्डर पर बसे सोंडा गांव तक पहुंची, जो अब पूरी तरह से वीरान हो गया है। गांव से बचाए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, लेकिन जिंदगी पर आए संकट को याद कर वो अब भी सहम जाते हैं। नहीं, आपको वजन तो जिम बटान लाया, मेरे 2 ऑपरेशन हो रहा, नटा आए ओली कोर पे काट पर लाया, फिर उस बस 4-5 जना उठा के लाया, जैसे लाया। अब ये बच्चा को लेके कहाँ पढ़ूँ मैं वसीब छोड़ा, घर बार सब नाच पानी सब वहीं देगी, सब चोट चाट कर मैं तो बेबस होकर पार मन यहाँ से निकाल कर यहाँ लिया। गुना पर मौसम की मार अब भी जारी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी जगह स्थिति इतनी खराब नहीं है कि लोगों को रेस्क्यू कराने की जरूरत पड़े। वर्तमान में गुना जिले में कहीं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां पर हमें रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े। हाँ, जरूर ये है कि बहुत सारे गांव हैं जो कट ऑफ हो चुके हैं, तो वहां पर ऑलरेडी हमने जहां पर इनके घर गिर गए हैं तो वहां पर आज शिविर तो हमने शुरू कर दी है। तो फिलहाल वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है। एक आज सुबह जरूर था, एक पुजारी फंस गए थे सिंध नदी में एक मंदिर में, तो उनको भी आज सुबह रेस्क्यू कर दिया है वहाँ। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश होने से मौसम खराब है, जिससे राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने एमपी के 5 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगर तेज बारिश का ऐसा ही सिलसिला कुछ और दिन भी जारी रहा तो बाढ़ की मार के बीच लोगों की जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी। गुना से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।